चतुर धोबी और भूखा गधा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव के बाहरी छोर पर एक ईमानदार और मेहनती धोबी रहता था, बुद्धिराम। उसकी सबसे बड़ी पूंजी थी उसका एक वफादार गधा, जिसका नाम था बलराम। बलराम कोई आम गधा नहीं था, वो बहुत मेहनती था, कभी शिकायत नहीं करता और धोबी के हर इशारे पर चल पड़ता। गांव के लोग अक्सर कहते, धोबी तो काम करता ही है, पर असली मजदूरी तो उसका गधा करता है। धोबी मुस्कुराता और बलराम के सिर पर प्यार से हाथ फेरता। धोबी की दुनिया उसके काम और उसके प्रिय गधे के इर्द गिर्द घूमती थी। वह दिन भर लोगों के मैले कपड़े धोकर अपना गुहारा करता था। इस कठिन काम में उसका एकमात्र साथी और सहारा उसका वफादार गधा था, जो बिना शिकायत किए कपड़ों के भारी गट्ठर को नदी के घाट तक ले जाता और धुले हुए कपड़ों को वापस लाता था। लेकिन उस साल भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। उस साल सूखे ने कहर बरपाया, धरती फट गई और हरियाली का नामो निशान मिट गया। चारों ओर घास का भीषण अकाल पड़ गया। बेचारा बलराम बिना पर्याप्त भोजन के धीरे धीरे कमजोर और दुबला होता जा रहा था। उसकी ऊर्जा खत्म हो चुकी थी, उसकी पसलियां तक साफ दिखने लगी थी और अब वह मुश्किल से ही कुछ कदम चल पाता था। धोबी अपने प्यारे गधे की यह दयनीय हालत देखकर बहुत चिंतित और दुखी था। वह मन ही मन सोचता, अगर यह इसी तरह कमजोर होता रहा तो यह जल्द ही मेरी आंखों के सामने दम तोड़ देगा। इसके बिना मेरा सारा व्यापार ठप्प हो जाएगा और मैं अकेला पड़ जाऊंगा। मुझे कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। दिन रात इसी चिंता में डूबे धोबी को अचानक एक पुरानी बात याद आई। कुछ हफ्ते पहले जब वह जंगल से सूखी लकड़ियां लेने गया था, तो उसे एक पेड़ के नीचे एक मरा हुआ बाघ मिला था, जो शायद अपनी ही मौत मरा था। उस समय धोबी ने बिना किसी को बताए बड़ी सावधानी से बाघ की खाल उतार ली थी और उसे सुखाकर अपने घर के एक कोने में छिपा दिया था। अचानक उसके निराश दिमाग में एक विचार बिजली की तरह कौंधा। उसने सोचा, क्यों न मैं यह बाघ की खाल अपने गधे को ओढ़ा दूं। रात के घने अंधेरे में जब मैं इसे पास के लहलहाते खेतों में चरने के लिए छोड़ूंगा, तो खेत के रखवाले इसे असली बाघ समझकर डर के मारे इसके पास आने की हिम्मत भी नहीं करेंगे। इस तरह मेरा गधा जी भरकर खा सकेगा और कुछ ही दिनों में फिर से तगड़ा और स्वस्थ हो जाएगा। यह एक जोखिम भरा विचार था, पर अपने गधे को बचाने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। धोबी ने उसी रात अपनी योजना पर अमल किया। उसने गधे पर बाघ की खाल अच्छी तरह से कस दी। अंधेरे में वह गधा हूबहू एक असली बाघ जैसा ही लग रहा था। धोबी उसे चुपके से पास के एक गन्ने के खेत में छोड़ आया। जैसा उसने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। खेत की रखवाली कर रहे किसानों ने जैसे ही बाघ को अपनी फसल की ओर बढ़ते देखा, उनके होश उड़ गए। वे डर के मारे चिल्लाते हुए अपनी अपनी झोपड़ियों में जा छिपे और रात भर बाहर निकलने की हिम्मत नहीं की। अब यह हर रात का सिलसिला बन गया। धोबी हर रात गधे को बाघ की खाल पहनाकर किसी न किसी हरे भरे खेत में छोड़ आता। गधा रात भर ताजी ताजी फसल और नरम घास खाकर अपना पेट भरता और सुबह होने से पहले चुपचाप धोबी के घर लौट आता। कुछ ही हफ्तों में पौष्टिक भोजन पाकर गधा फिर से हट्टा कट्टा हो गया। धोबी अपनी इस चतुर चाल पर मन ही मन बहुत खुश था और अपनी बुद्धिमानी पर इतराता। लेकिन एक रात धोबी की यह चालाकी उसी पर भारी पड़ गई। गधा हमेशा की तरह एक खेत में मजे से चल रहा था। चारों ओर चांदनी रात खिली हुई थी और ठंडी हवा बह रही थी। वह अपने भाग्य पर खुश था कि उसे ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है। तभी उसे पास के गांव से आती एक गधी की रेंकने की मीठी आवाज सुनाई दी। अपनी प्रजाति की वह पुकार सुनते ही गधे के अंदर का स्वाभाविक आवेग जाग उठा। वह एक पल के लिए सब कुछ भूल गया। वह कहाँ है, उसने क्या खतरनाक भेष बना रखा है और उसका चुप रहना कितना जरूरी है। उसका मन भी रेंगकर उस आवाज का जवाब देने के लिए तड़प उठा। उसने अपनी स्वाभाविक वृत्ति के आगे आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी गर्दन उठाई और पूरी ताकत से आसमान की ओर मुंह करके रेंकना शुरू कर दिया। ढेंचू ढेंचू। बाघ की खाल में से गधे की कर्कश आवाज सुनकर खेत के रखवाले, जो अब तक डर से कांप रहे थे, पहले तो हैरान हुए, फिर उनका शक धीरे धीरे यकीन में बदल गया। उन्हें यह समझते देर न लगी
कि इतने दिनों से जो खूंखार जानवर उन्हें डरा रहा था वह कोई बाघ नहीं बल्कि बाघ की खाल ओढ़े एक सीधा सादा गधा है। उनका सारा डर पल भर में उग्र गुस्से में बदल गया। धोखेबाज, हमें इतने दिनों तक बेवकूफ बनाता रहा, एक किसान चिल्लाया। वे सब मिलकर लाठियां, भाले और पत्थर लेकर उस बनावटी बाघ पर टूट पड़े। बेचारा गधा समझ ही नहीं पाया कि अचानक क्या हुआ। वह डर के मारे इधर उधर भागने लगा, लेकिन किसानों ने उसे घेर लिया और उसे इतना मारा कि कुछ ही देर में उसने वहीं दम तोड़ दिया। उसकी बोलने की आदत और अपनी प्रकृति पर नियंत्रण न रख पाने की एक भूल ने ही उसकी जान ले ली। अगर वह सही समय पर चुप रह जाता तो शायद उसकी जान बच जाती। सीख: यह कहानी हमें सिखाती है कि अपनी प्रकृति और आदतों पर काबू रखना बहुत जरूरी है। गलत समय पर और गलत जगह पर अपनी असली पहचान उजागर करना या अपनी स्वाभाविक कमजोरियों के आगे झुक जाना विनाशकारी हो सकता है। धोखा और झूठ ज्यादा दिन नहीं टिकते। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन भी दबाएं।